अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, बहुत सारे लोगों की जो कहते हैं दिल की ख्वाहिश है कि इस टॉपिक पे बात भी हो और इसके सॉल्यूशंस पे भी बात हो। गंजपन यानी हेयर लॉस आजकल के दौर में मर्दों ख़वातीन सबका एक आम मसला बन चुका है, लेकिन अक्सर ये हार्मोनल चेंजेस के हवाले से होता है, ग़िज़ाई कमी है, कुछ स्ट्रेस है या जेनेटिक वजूहात भी हो सकती हैं। अगरचे मार्केट में बहुत सारी मेडिकल थेरेपीज़ मौजूद हैं, मगर हर्बल या कुदरती इलाज काफ़ी मौसर साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप जल्दी नताइज की बजाय मुसलसल और सेफ सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहते हैं। आज हम कुछ ऐसे कुदरती और हर्बल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नए बालों की नशोनुमा को बढ़ाते हैं और बालों के झड़ने को कम भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला, जो कि होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला के ज़रिए बहुत सारे नेचुरल और मौसर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हरमला, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सहर, एंड यू लुक लवली। बहुत अच्छा कलर पहना है आपने। सो डू यू। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर सहर, गंजपन एक बहुत मेजर इशू है और आजकल के दौर में बहुत सारी रीजंस हैं जिसमें हम लाइफस्टाइल, खाना पीना, हार्मोन सब डिस्कस करते हैं। आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं और ये क्यों होता है लॉस, इससे आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। एग्जैक्टली मैं वैसे भी इसी बात से स्टार्ट करना चाह रही थी कि वजह जाने बगैर बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। एक बार हमने आपके शो में बात की थी, कॉन्स्टिपेशन का भी कोई भी इलाज मत शुरू कर दिया करें, गंजपन का भी कोई भी इलाज मत शुरू कर दिया करें। इतने सारे मैं देख रही होती हूँ कि बगैर नॉलेज के लोग कहीं से कोई तेल खरीद रहे हैं, कहीं से कोई तेल खरीद रहे हैं। बॉडी में आपके थायराइड कम है, बॉडी में आपके आयरन डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस हार्मोन आपका ऊपर है, आपका नीचे है, एस्ट्रोजन आपका ऊपर है, आपका नीचे है, आपको पोस्टपार्टम बच्चा डिलीवर करने के बाद हेयर लॉस शुरू हो रहा है, आपको मीनोपॉज में टेस्टोस्टेरोन ऊपर होने की वजह से हेयर लॉस शुरू हो रहा है, आपको ऑटो इम्यून हेयर लॉस है, आपको पता नहीं है। मैंने इस बात में वैसे वजह बता दी है सारी, ठीक है। आपको पता नहीं है कि आपको हेयर लॉस क्यों हो रहा है, तो कुछ भी पिक करने से आपका हेयर लॉस ठीक नहीं होगा। पहले 30 सेकंड में मैं बता दूं कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो सबसे पहले अपना CBC कराएं, कहीं आयरन तो लो नहीं है, विटामिन B12 करवाएं, विटामिन D लेवल्स चेक करवाएं, वो तो लो नहीं है आपके। आप अपना थायराइड चेक करवाएं, आप अपना एस्ट्रोजन लेवल्स चेक करवाएं। एस्ट्रोजन अगर लो तो नेचुरली औरतों में टेस्टोस्टेरोन ऊपर चला जाता है, रेशो में एग्जिस्ट करता है ना, तो जब टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरह का टेस्टोस्टेरोन ऊपर चला जाता है, DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। आज सारी ऑडियंस ने इसको सर्च करना है कि ये क्या है, और यही प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, DHT का ब्लॉकर, जो कि आपके पास उस ज्यादा वाले टेस्टोस्टेरोन को रोक के आपके पास हेयर फॉल जो है उसको रोकेगा। तो ये DHT अब किन किन लोगों में आपके पास हाई होता है? जितनी भी बच्चियों को PCOS है उन सब में DHT हाई होता है। आप जितनी भी बच्ची हैं PCOS वाली और आपकी हेयर थिनिंग हो रही है और आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है, तो फार्मेसी में जाके DHT ब्लॉकर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ग़िज़ा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो DHT को ब्लॉक करती हैं और आपके हेयर लॉस को रिवर्स करती हैं। जिन लड़कियों को पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद बाल गिरना शुरू होते हैं, वो भी एस्ट्रोजन कम और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से गिरना शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब एस्ट्रोजन कम हो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली ज्यादा हो जाता है। आपको भी DHT ब्लॉकर सूट करेगा। जितनी भी खवातीन की माहवारी खत्म हो रही है, मीनोपॉज की तरफ जा रही है, अबव 40-45, मोस्टली आपका भी DHT ज्यादा है, इसी वजह से आपका आपका जो हेयर लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ऐसी कौन सी खुराक होती है आपके पास नेचुरली जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो DHT ब्लॉकर है? एवोकाडो, जो अदरवाइज बहुत महंगा है, जो मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस पाउडर में लॉन्च किया है। वाटरमेलन, टोमेटो, पंपकिन सीड्स, बनाना, कैरेट्स, एग्स, ग्रीन टी, मशरूम, ऑलमंड्स, वॉलनट्स, बेरीज, ये इन सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके मेरा DHT ब्लॉकर पाउडर है, जो ISO सर्टिफाइड है, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इसका 1 टीस्पून आपने पानी में लेना है एम्प्टी स्टमक या रात को सोने से पहले, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको सारे टेस्ट बताए हैं आपने वो भी कराने हैं कि अगर विटामिन D की कमी की वजह से तो फिर आप विटामिन D के इंजेक्शन लगवाएंगे, अगर थायराइड कम है तो फिर आप अपना थायराइड भी साथ ट्रीट करेंगे, और अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है आपके पास तो ये उसमें भी आपको आपके पास हेल्प करता है। अलॉन्ग विद ऑटो इम्यून डिजीज़ के भी जैसे आप डाइट चार्ट से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैं अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती हूँ। स्ट्रेस हार्मोन ऊपर हो तो भी हेयर लॉस होता है, नीचे हो तो भी हेयर लॉस होता है। ऊपर हो अगर आपके पास स्ट्रेस हार्मोन तो आपको जनरल हेयर लॉस होता है, नीचे आपके पास स्ट्रेस हार्मोन तो आपके पास पैचेस में आपके पास हेयर लॉस होता है। उसके जब आपके पास स्ट्रेस हार्मोन ऊपर नीचे हो, वो भी आप बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जैसे मेरे पास अवेलेबल हैं, शतावरी और अश्वगंधा, स्ट्रेस हार्मोन को हील करके साथ इसको इंक्लूड करके आप
अपना हेयर लॉस जो है वो ठीक कर सकते हैं। ऑर्डर आप लोगों ने किस तरह करना है, www.holisticwisdombysahar.com पर जाके पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। और सिर्फ ये नहीं है कि मैंने खाने के लिए पाउडर भी लॉन्च किया है, एक मैंने हेयर ऑयल भी लॉन्च किया है, एक मैंने शैम्पू भी लॉन्च किया है इसी डेंजरस फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करने के लिए जो कि आपके पास हेयर फॉल करती है। मेरे जो शैम्पूज और ऑयल्स हैं वो ISO सर्टिफाइड तो हैं ही, लेकिन वो केमिकल फ्री भी हैं। मेरे पास और भी शैम्पूज और ऑयल्स हैं, लेकिन आज खासकर मैं अपने प्याज के शैम्पू और ऑयल की बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम गंजपन की बात कर रहे हैं। ये खासकर मैंने गंजपन के लिए, हेयर फॉल के लिए लॉन्च किया है। प्याज पे प्लीज़ सब लोग रिसर्च कीजिएगा, प्याज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग DHT ब्लॉकर है आपके पास। और मेरे जो शैम्पूज और ऑयल्स हैं इसमें डिटर्जेंट नहीं है। इसके रिजल्ट्स आने में 3 महीने नज़र आते हैं। 3 से 6 महीने में इंशाल्लाह आपको 30% इंप्रूवमेंट, 6 महीने में 50% इंप्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगेन अगर आप अपने आयरन लेवल्स, विटामिन D लेवल्स और थायराइड लेवल्स का भी ख्याल रख रहे हैं। मेरे हेयर फॉल कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक चीज़ रह गई और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये गिलगित बल्तिस्तान की जड़ी बूटी है, ये सी बकथॉर्न ऑयल है हमारे पास। आपके पास जो चंगेज़ खान है और जो सिकंदर आजम है वो इसके फल और पौधे अपने घोड़ों को और अपने सिपाहियों को खिलाते होते थे जंगों पे जाने से पहले। ये इतनी स्ट्रॉन्ग जड़ी बूटी है। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे फवाइद हैं, लेकिन बालों के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि ये अकेला ऐसा पौधा है, दुनिया में 2 ही ऐसे तकरीबन खाने हैं जिनमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 सारे फैटी एसिड्स मौजूद हैं। ये जो DHT होता है ना आपके पास, ये आपके स्कैल्प में सोजिश करता है, आपका जो हेयर फॉलिकल है उसका सांस घोटता है और आपका हेयर फॉलिकल गिर जाता है। सी बकथॉर्न ऑयल में मौजूद ओमेगा 3, 6, 7 और 9 उस सोजिश और उस सांस घोटने के इफेक्ट को कम करते हैं। तो आप देख रही हैं कैसे मैंने हर एंगल से हर चीज का ख्याल किया है कि आपका शैम्पू भी है, ऑयल भी है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए भी है, और इसको आपने कम अमाउंट में इस्तेमाल करना होता है क्योंकि इसकी बॉटल का साइज ही बता रहा है कि आपकी है। और इसके साथ ड्रॉपर है, तो आपको जहां जहां पे गंजपन है आपने वहां पे सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स जो है वो यूज करने हैं। और प्याज के तेल को आपने उसी तरह इस्तेमाल करना है जैसे हफ्ते में 3 बार आप अपने सर पे ऑयलिंग करते हैं, जैसे आप अच्छी अमाउंट में ऑयलिंग करते हैं, और 1 से 2 घंटे आपने इसको अपने सर पे मेरा सवाल भी डॉक्टर साहब ये होता है, नॉर्मली हमें ऑयलिंग बालों में करने से ना बड़ी अजीबोगरीब तरीके के, कोई कहते हैं ओवरनाइट कर ले, कोई कहता है 30 मिनट्स, कोई कहता है 2 घंटे। एक आइडियल टाइम आपके बालों में अगर आप ऑयल कोई भी अप्लाई करें, आपका ये वाला प्याज का ऑयल अप्लाई करें, तो उसका मिनिमम हमारे पास टाइम कितना होना चाहिए कि इतनी देर अप्लाई करें तो इसका असर है? मिनिमम इज 45 मिनट्स। ऑयल ने जो अपना असर करना होता है वो 45 मिनट्स में कर देता है। लेकिन मैं पर्सनली 2 घंटे रखती हूँ। 2 घंटे से ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ओवरनाइट ऑयलिंग की जरूरत ही नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बस आप 2 घंटे रखें और आप अपना सर जो है उसको वॉश कर लें। प्याज के तेल जो है मेरा, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें कोई केमिकल, मैंने इसमें कोई झूठी फ्रेग्रेंसेस और उस तरह की कोई चीज नहीं डाली है। तो आपको 2 बार हो सकते हैं शैम्पू करना पड़े टू गेट रिड ऑफ ऑल द स्मेल। बिल्कुल ठीक है। और ये अपने बिल्कुल एक सिमेट्री में कि आप प्याज का ऑयल अप्लाई करें तो इसी शैम्पू से आप वॉश करने, साथ आप छोटी बॉटल का जो ऑयल है वो इस्तेमाल करें और आप सप्लीमेंट और DHT पाउडर ब्लॉकर आपने अपनी डाइट में बेहतरीन। आपके बाल सॉर्टेड है जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिकॉज आई बिलीव कि खवातीन और मर्दों में बहुत ज़्यादा गंजपन के मसाइल शुरू हो गए हैं। हमारे हेयर फॉल इतना कैजुअल और नॉर्मल हो गया है। 2 के कहा जाता है कि 100 बाल गिर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाल तो गिर रहे हैं, टेंशन तो होती है। सो होलिस्टिक विजडम बाय डॉक्टर सहर चावला, इनकी गंजपन के हवाले से एक पूरी लाइन मौजूद है। आप इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और डॉक्टर सहर अच्छी अच्छी टिप्स हमें दे देती है, रूट कॉज भी बता देती है।